हेलो स्टूडेंट, अगर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्सेज दे दिए जाएं तो किस तरीके से मैश एनालिसिस का यूज करके हम नंबर को सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में इसी बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर को आगे लेकर के चले इससे पहले एक छोटी सी अपील, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ शेयर करना ऐसे मत भूलना। तो चलो लेक्चर को आगे लेकर के चलते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें एक डिपेंडेंट सोर्स दिया है जिसका अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो ये 4i, मतलब ये करंट पर डिपेंड कर रहा है। ये जो वोल्टेज सोर्स है ये करंट पर डिपेंड कर रहा है। करंट कौन सा? जो सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैश एनालिसिस का यूज हमें कैसे करना, तो जनरल जो हमने रूल डिफाइन किए थे करंट को फ्लो करने के लिए, हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे और जो केवीएल का जो बेसिक मेथड है उसी को हम इसमें यूज करेंगे। बस एक यहाँ पर जो चेंज आता है वो ये आता है कि जो भी डिपेंडेंट सोर्स दिया है वो किसी ना किसी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होगा। बस हमें वहां पर उस वैल्यू का रिलेशन हमें फाइंड करना है कि उसका उस वैल्यू के साथ रिलेशन क्या होगा, उसे वहां पर पुट कर देना। तो एक पूरी कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी और वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो इसी रूल को आगे लेकर के चलते हैं और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 4i दिया हुआ है, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक करंट, यानी कि जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। हम इसे नोट करना शायद नहीं कर पाए, इसको हम लिख देते हैं आई। ये आई इस पर डिपेंड कर रहा है, ये इस करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो अब इसको यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा जनरल मेथड था कि यहाँ पर हम करंट को फ्लो करेंगे बैटरी के हिसाब से, यानी कि पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव की तरफ। तो बिल्कुल सेम हमें वही मेथड को हमें यूज करना है। इसे करंट का नाम दे देते हैं हम, आई इस लूप में फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, केवीएल का जो रूल है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर राइज वोल्ट में 6 वोल्ट आ रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2i आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आ गया यहाँ पर। तो जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू तो 4i है, और ये कैसा लेंगे, क्योंकि करंट इसमें कैसा जा रहा है, माइनस से प्लस की तरफ है, मतलब राइज वोल्टेज की तरफ जा रहा है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, इसको प्लस 4i हम यहां पर लिखेंगे। अगेन यहां पर माइनस का क्या आ जाएगा, 4i आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 4i कौन सा 4i है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो ये वाला जो 4i है इसको हम दे दें, ये वाला जो 4i है वो हमने इसे लिया हुआ है, और ये वाला जो 4i है ये वाला, ये हमने इसके लिए लिया हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या होगा, I into R होगा ना। R हमारे पास 4 है, करंट इसमें I फ्लो कर रहा है, तो हम ये वाला लेंगे। अब यहां पर देखो, क्या कोई हमें यहाँ पर रिलेशन फाइंड करने की जरूरत है? नहीं, यहाँ पे कोई भी रिलेशन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी इक्वेशन आई में ही बनी हुई है। यानी कि यहाँ से हम करंट की जो वैल्यू है हम यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ से करंट की जो वैल्यू है, करंट की यहाँ से वैल्यू मिलेगी, करंट इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 3 एम्पियर, मुझे यहाँ से करंट मिलेगा। ठीक है, अब करंट मुझे मिल गया, वैल्यू मुझे यहाँ पर V1 और V2 की फाइंड करनी है। तो V1 क्या होता है, हम बोलते हैं इसको I इंटू R। अब कौन सा R चाहिए मुझे, करंट की 3 है, R किस में चाहिए, V1 2 ओम में है, तो मैं यहाँ पर 2 रख दूंगा, कितना आ गया, 6 वोल्ट आ गया। ठीक है, ऐसे ही मुझे V2 चाहिए, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट कितना दिया है पूरे सर्किट में 3, रेजिस्टेंस कौन सा चाहिए V2 के लिए 4, कितना आ रहा है यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट आ रहा है। तो देखो यहाँ से इजीली यहाँ से हमें वैल्यू निकल करके आ गई। तो ये बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल था जिसमें किसी तरह का कोई भी रिलेशन हमें फाइंड करके रखने वाला नहीं था, या रिप्लेस हमें करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ी। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं, इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पर ये हमने लिख लिया, ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सेम हम करंट को पहले फ्लो करवा देते हैं, ये हमने करंट इसमें फ्लो करवा दिया, आई यहाँ पर हमें आई दिया हुआ है। अब यहाँ पर जरा देखो, जो डिपेंडेंट सोर्स है वो कौन सा है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। यानी कि वोल्टेज जो सोर्स है वो बेसिकली एक वोल्टेज Vx पे डिपेंड कर रहा है। अब ये देखो Vx है कहाँ, वो यहाँ दिया हुआ है, यानी कि 0.5 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है ये वोल्टेज इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो पहले से सॉल्व करते हैं, फिर जहां भी रिलेशन हमें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी वहां हम वो रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर सिंपल फिर से वही आएगा। तो 30 जो वोल्ट है वो पॉजिटिव का मुझे मिलेगा, माइनस का यहाँ पर 1 डॉट आई लिख देंगे, क्या आएगा, प्लस का 3Vx मिलेगा, माइनस 0.5 आई मिलेगा, और यहाँ मुझे मिलेगा माइनस का 3i इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर गौर से हमें एक चीज क्लियर दिखाई दे रही है कि भाई करंट इस पूरी इक्वेशन में, एक तो मुझे करंट है जो अननोन है, जो मुझे फाइंड करना है, साथ ही साथ Vx भी अननोन है, तो इस इक्वेशन में 2 अननोन वेरिएबल मिल रहे हैं।
अब दो अननोन वेरिएबल को फाइंड करने मुझे दो इक्वेशन चाहिए, पर यहाँ तो मैश एक ही है इसलिए केवल एक ही इक्वेशन बनेगी। तो दूसरे में हम क्या करें, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात हमने पहली बात की थी कि जो भी डिपेंडेंट सोर्स हमारा दिया होगा उसका रिलेशन हम कहीं से निकालेंगे और वहां उसे रिप्लेस कर देंगे। तो जरा देखो क्या है यहाँ पर 3vx। अब vx का हमने बोला था vx डिपेंड किस पे कर रहा है, 0.5 के अक्रॉस जो vx है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हम रिलेशन निकालते हैं। भाई vx क्या होगा, I इंटू आर होगा। इस सर्किट में I हमें नहीं मालूम, पर पूरे सर्किट में पूरा पूरा जो एलिमेंट है सारे सीरीज में कनेक्टेड है, करंट सेम होने वाला है, इसलिए I रखेंगे हम, केवल इसको चेंज तो करेंगे नहीं। रेजिस्टेंस बदल जाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.5 आ गया। इसे उठा करके इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पर देखो जरा आप क्या होगा, इससे माइनस का हम इसको I लिखें प्लस 3vx 0.5 I लिखें माइनस 0.5 I लिखें माइनस 3i लिखें इज इक्वल टू 0। ऐसे और हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, प्लस 1.5i माइनस 0.5i माइनस 3i इज इक्वल टू 0। मुझे यहाँ से ये मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 30 माइनस 3i इज इक्वल टू 0 ये मिला। जब पूरा सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, ये i इज माइनस का 0.5i, ये कितना मिला माइनस का 1.5 और ये प्लस का 1.5, ये पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया, ये पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया भाई। माइनस का i और माइनस 0.5, ये कितना मिला 1.5, ये माइनस का है, दूसरा वाला टर्म प्लस का दिया हुआ, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, हमें केवल इतना मिलेगा। यहाँ से i की वैल्यू हमें मिल गई, i की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ से i मिल गया हमको 10 एम्पियर। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है पावर डिलीवर्ड बाय डिपेंडेंट सोर्स। तो जो डिपेंडेंट सोर्स है वो कितना पावर डिलीवर कर रहा है ये हमसे पूछा गया है। तो हमने अपनी एक वैल्यू तो निकाल ली करंट, क्योंकि इसमें हमें पावर निकालना है तो करंट की तो जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल है, यहाँ पर जहां भी हमें रिलेशन फाइंड करने की जरूरत थी हमने बस वो रिलेशन निकाल लिया जहां पर ये डिपेंडेंट सोर्स जिस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, बस उसको उठा करके रिलेशन निकाला और इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया, पूरा का पूरा आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन है उसको हम पूरा कंप्लीट सॉल्व करते हैं। तो कंप्लीट करने के लिए हमें पावर डिलीवर चाहिए, तो पावर क्या होता है, P इक्वल टू V इंटू आई होता है। वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3vx इंटू आई दे के रखा हुआ है। ठीक है, 3vx की वैल्यू कितनी है हमने निकाला हुआ 0.5 आई है इंटू आई है। ठीक है, 0.5 आई की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10, कितना आ गया ये 515 150। ठीक है, कितना आ गया 150 वॉट। तो ये आ गया पावर। तो इस तरीके से हम मैश एनालिसिस का यूज करके ऐसे सर्किट को सॉल्व करना है जिसमें डिपेंडेंट सोर्स दिया गया है। तो इजीली हमें यही मेथड को फॉलो करना है और इससे हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा एक और अलग से क्वेश्चन लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए कि हाँ अगर डिपेंडेंट सोर्स अगर आता है किसी भी तरीके का तो सॉल्व हमें उसे कैसे करना है। ठीक है, तो चलो एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है पर बहुत इजी है। जो रूल हमने अभी पढ़े हैं, जो रूल हमने समझे हैं, उन्हीं को फॉलो करना है इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला रूल करंट को बना दो। करंट का बैटरी के सबसे बना दे, तो यहाँ पे क्या है माइनस प्लस है, तो ये प्लस से माइनस करंट ऐसा जाएगा, इसके लिए हम ऐसा ले लेते हैं, इसे I1 दे देते हैं। यहाँ पे कैसा जाएगा, ये यहाँ पर 10 वोल्ट दिया हुआ है तो कैसा जाएगा, यहाँ पर प्लस से माइनस जाएगा, यहाँ पर इसको ऐसा बना देते हैं, ये हमारे लिए I2 हो गया। अब यहाँ पे दो डिपेंडेंट सोर्स दे दिए गए हैं, एक हमें दे दिया गया है 2v2 और एक 2v1। जरा गौर से देखो ये डिपेंडेंट सोर्स किस वैल्यू पर डिपेंड कर रहे हैं, v1, तो v1 कहाँ है, 5 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो v1 है, यानी कि 5 ओम पर जो वोल्टेज आएगा ये उस पर डिपेंड करेगा। करेक्ट, ऐसे ही V2 यानी कि जो 2 ओम पर वोल्टेज आएगा ये जो 2v2 है इस पर डिपेंड करेगा। यानी कि हमारे रिलेशन कहां से निकलेंगे, 5 ओम और 2 ओम से हमारा रिलेशन निकलेगा। तो पहले हम इक्वेशन बनाएंगे फिर रिलेशन को हम यहां पर रिप्लेस करेंगे अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, चलो तो यहां पर हम सबसे पहले इसको बनाते हैं। क्या है ये इक्वेशन, सबसे पहले 5 वोल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर साइकिल में चलते हैं तो मुझे 2 वोल्ट मिलेगा, माइनस का मैं लिखूंगा उसको 2v1। ठीक है, माइनस का 1 कितना लिखेंगे हम इसको I1 माइनस I2 लिखेंगे, माइनस का 4 I1 लिखेंगे, प्लस का 2 V2 लिखेंगे,
फिर हमें क्या आएगा माइनस का 5i1 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ये पूरी क्वेश्चन है कि इसको हम पूरा क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 ये कितना आ रहा है माइनस 10i1 मिलेगा प्लस i2 मिलेगा -2v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखो इक्वेशन में i1 i2 भी आ रहा है, v1 v2 भी आ रहा है, तो उसको रिप्लेस करने की हमें जरूरत है। हमें समझ में आ रहा है कि भाई रिप्लेस तो करना पड़ेगा। तो रिप्लेस किसको करें हम, i1 को i2 को या v1 v2 को? v1 v2 को रिप्लेस करना ज्यादा आसान है, क्योंकि डिपेंडेंट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, 5 और 2 पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसका रिलेशन फाइंड करते हैं। भाई अगर हम v1 का रिलेशन फाइंड करेंगे तो v1 किस पे डिपेंड कर रहा है, v1 डिपेंड कर रहा है जो 5 ओम पर जो वोल्टेज आ रहा है उस पर। क्या मिलेगा, करंट i1 है, इसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है 5 है, इसका मतलब ये मुझे क्या मिलेगा 5i1 मिलेगा। अगर मैं v2 की बात करता हूं तो v2 कहां आ रहा है, 2 ओम पर आ रहा है। 2 ओम पर आ रहा है तो अब जरा देखो करंट कैसा आ रहा है, ये नेगेटिव में इसके एंटर कर रहा है, रेजिस्टेंस के अपोजिट पोलरिटी में जा रहा है। इसका मतलब क्या आएगा ये -2i2। तो v2 जो बनेगा वो क्या बनेगा 2i2 मिलेगा। अब जहां पर भी ये v1 v2 आ रहे हैं ना, वहां पर इस वैल्यू को पुट कर दो, तो हम इसको यहां पर लिख सकते हैं 5 -10 i1 प्लस i2 -2 v1 कितना है 5i1 प्लस 2 v2 कितना है -2i2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है माइनस का ये 20i1 मिलेगा और 4 + 1 -3i2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मुझे इक्वेशन मिली 20i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 5। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन आ गई हमारी फर्स्ट। अभी हमें सेकंड इक्वेशन भी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन को बनाते हैं। तो जब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से 10 माइनस का 2i2 मिलेगा। अच्छा, अब इससे कंफ्यूज मत होना, जरा थोड़ा सा इसको देखें, अगर हम ध्यान से देखें इसको कि भाई हम देख रहे हैं कि यहाँ तो माइनस का v2 लिखा हुआ है और करंट कैसा जा रहा है माइनस से प्लस, तो मैं इसको प्लस ले लूं, नहीं, ये v2 की वैल्यू है। 2 ओम पे जब मैं इस करंट को फ्लो करूंगा तो बेसिकली इसका नेचर कैसा बनेगा, ये प्लस माइनस ऐसा बनेगा। इसलिए हमेशा रेजिस्टेंस में हम क्या लेंगे, हम ऑलवेज रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज लेंगे वो माइनस लेंगे, अगर हम साइन कन्वेंशन ऐसा यूज करते हैं तो। हाँ, जब हम v2 की वैल्यू निकालेंगे तब फिर हमें यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट पोलरिटी की वजह से माइनस करना पड़ेगा। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर माइनस का 2i2 लेंगे। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगेन 1 में क्या लिखेंगे i2 माइनस i1, तो माइनस का 1 i2 माइनस i1, और एक और टर्म इसमें बचती है जो है 2v1, तो किसका बनेगा, प्लस का बनेगा ये, तो प्लस 2v1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम 10 माइनस 2i2 माइनस i2 प्लस i1 प्लस 2। v1 की वैल्यू कितनी थी, v1 की वैल्यू हमने निकाली है 5i1, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू i1 इज इक्वल टू 0। अब पूरी तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कितना आ रहा है माइनस का 3i2। ठीक है, और ये कितना मिलेगा मुझे 10 + 11 प्लस 11 i1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिखेंगे -11 नहीं -11 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 10। तो ये मिल गई हमें सेकंड इक्वेशन। देख लें एक बार, इसको क्लियर कर लेते हैं सही है कि नहीं। 10 + 1 11 प्लस का 11 आएगा, और हम इसको इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो माइनस। ठीक है, -2 और -1 3 इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई -11i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल की इक्वेशन है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और i1 i2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो i1 क्या मिलेगा यहाँ पर, i1 इक्वल टू -0.16 एम्पियर मिलेगा, और i2 जो मिलेगा 2.7419 एम्पियर। हम इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं 742 एम्पियर। ठीक है,
तो यहाँ से मिल गया मुझे I1 और ये मिल गया मुझे I2। अब यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से अब ये न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट है कि डिपेंडेंट सोर्स अगर लगा हो तो कैसे निकालते हैं, मैश एनालिसिस को यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।